नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा विषय है पेशाब। बहुत सारे लोगों को पेशाब रुक रुक कर आता है, बहुत सारे को पेशाब में जलन रहती है, बहुत सारे लोगों की कई प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। बहुत सारे लोगों को संभोग करते समय बहुत जल्दी उनके शरीर की शक्ति कम हो जाती है और बहुत सारे लोगों के लिए कई प्रकार के जो प्रोस्टेट्स की प्रॉब्लम्स आती है उनको आती है। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप स्त्री हैं, अगर आप पुरुष हैं, इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, शेयर करें 10-10 लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर करना क्या होगा, आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है। अगर आपको मूत्र विकार है किसी भी प्रकार का, अगर आपका यूरिन होल्ड नहीं हो पाता है, बार बार निकलने की कगार पर रहता है, या फिर आपके पेशाब अंदर रह जाता है और बार बार बूंद बूंद कर कर आ रहा होता है, या फिर जलन होती है, या फिर गांठें सी बनी होती है, ऐसे बहुत प्रकार के प्रॉब्लम आपको आती हैं, तो आज मैं आपसे बात करता हूं। तो आज आपको मैं बताता हूं क्या लड़कों के लिए, मेरे भाई मेरी बहन, ये याद रखना, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा भारत के अंदर दीवार के कहानी रेल की पटरी के आसपास से बहुत सारे लोग पेशाब करते मिल जाएंगे खड़े होके। क्या आपको पता है खड़े होके पेशाब करने के कितने सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं? जो लोग खड़े होके पेशाब करते हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, और जो लोग गलत तरीके से पेशाब करते हैं उसकी कितनी समस्याएं घटित हो सकती हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द आपको होता है वो आपके पेशाब करने की वजह से होता है। अगर आपके खून में खून आता है पेशाब के साथ, वो आपके गलत तरीके से पेशाब करने की वजह से होता है। अगर उसके ऊपर ज्यादा तनाव दिया जाता है, वो आपके गलत पेशाब करने के तरीके से होता है। ज्यादा देर तक यूरिन होल्ड करने की समस्या से भी पेशाब की बहुत सारी समस्याएं आपको आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों को टेस्टिस का प्रॉब्लम आ जाता है, जिनके अंदर में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको इसमें से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जिन लोगों के लिंग में तनाव नहीं होता है, जिनके अंदर पौषक भाव पैदा नहीं होता है, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। तो आपने अक्सर देखा होगा लोग खड़े हो जाते हैं ऐसे और दीवार पे लग जाते हैं। The people do like that। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। कभी भी खड़े होकर पेशाब आपको नहीं करना है। पेशाब, आज आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों के अंदर में पेशाब बैठ के करने का तरीका कहा गया है। जो लोग जनेऊधारी होते हैं, आपने देखा होगा कान पे जनेऊ डालते हैं और जनेऊ डाल के वो पेशाब करते हैं। तो पेशाब करने का सबसे बढ़िया तरीका, यूरिन पास करने का सबसे अच्छा तरीका है, अरे बाप रे बाप, ये लीजिए, मैं दिख रहा हूं, आपको ऐसे बैठना है और पेशाब ऐसे करने से क्या होता है, हमारे गुप्तांग दूसरों को दिखते नहीं है, सबसे पहली बात बड़ा सेफ होता है, और यूरिन की बूंदे हमारे ऊपर पड़ती हैं तो वो बहुत गलत होती हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ मुस्लिम भाई कहेंगे कि हमारी जो सुन्नत है, सुन्नत के अंदर में हमारे नबी साहब ने ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, नबी साहब ने भी आयुर्वेद जरूर पढ़ा था, तभी उन्होंने सुन्नत में ये चीज डाली थी। तो ये याद रखना, बैठ के पेशाब करने के फायदे बहुत सारे होते हैं। जिन लोगों के अंदर, देखिए, पेशाब करने का बड़ा बेस्ट तरीका आपको बताता हूं, कोशिश कीजिएगा खड़े होकर पेशाब ना करें, ये है तरीका। इसको करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। जिन लोगों की संतान उत्पत्ति नहीं होती है, जिन लोगों का संभोग का समय बहुत कम होता है, बहुत जल्दी निष्कासन हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, स्त्री हो पुरुष हो। और एक और बात लड़कों के लिए बताना चाहता हूं मैं, खासकर पेशाब में लगातार धार देके पेशाब नहीं करना चाहिए। इससे आपको क्या होता है, आपका वीर्य भी साथ साथ यूरिन से निकल पड़ता है। ये स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्रियों में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ जाती है, और बच्चों के अंदर में, लड़कों के अंदर में धात, जिसको बोलते हैं धात, निकलती है। पेशाब करने के बाद जो बार बार चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो गिरने लग जाता है, जिससे उसके वीर्य की क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो पेशाब करने के तरीके में आपको पेशाब को, बार बार मैं एक वर्ड पे ध्यान दे रहा हूं, पेशाब, यूरिन, तो आपको रोक रोक के पेशाब को करना चाहिए। आप रोकिए, थोड़ा सा करिए, फिर रोकिए, एकदम स्पीड से बिल्कुल फ्लो में मत करिए। इससे क्या होगा आपको बता ही दिया है। जितने भी मैंने लोग देखे हैं जिनकी संभोग की समस्या आई है,
वो लोग खड़े होकर पेशाब करते थे, उनका ये हिस्सा सबसे वीक हो जाता है, ये रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी में इस हिस्से में जो हमारा S2 है और हमारा L5 और S2 के बीच का जो सेक्शन है, इसमें बहुत प्रॉब्लम उन लोगों को आती है। इसमें आपको मैं एक और चीज बताता हूं, मूत्राशय के रोग बहुत ज्यादा होते हैं और जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट सर्जरी होती है, प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, उन लोगों के लिए एक चीज मैं बता दूं, हमारे शास्त्रों में तभी जनेऊ पहना जाता था कान के ऊपर, साइंटिफिकली रीजन एवरीथिंग। तो प्रोस्टेट की सर्जरी वालों के लिए भी बैठ के पेशाब करना बहुत लाभकारी है। अगर आपको प्रोस्टेट ग्रंथि की कोई प्रॉब्लम है, यू जस्ट डू दैट। पेशाब को तेज नहीं करना है, धार दे के नहीं करना है, रुक रुक के करना है। फीमेल के लिए भी एकदम आती है, भाग जाती हैं बड़ी स्पीड में पेशाब, नो, डोंट डू दैट। डू नॉट पास योर यूरिन इन द फास्ट वे, जस्ट स्टॉपेज 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 करके करना है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब हम खड़े होकर पेशाब करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होती है। मगर हम बैठ के पास करते हैं तो हमारा जो रजोगुण है, वो हमारी नेगेटिविटी है, वो बाहर हो जाती है। ये बड़ा अच्छा है, ये आपको थोड़ा सा जानना होगा। ये मुसलमानों की सुन्नत में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में कई हजार साल पहले लिखा हुआ है। तो बी फोकस। अगर आप यूरिन को ढंग से पास करेंगे तो फायदा नंबर 1 क्या होगा, ऐसे बैठते ना, पहला फायदा आपको होगा, आपका यूरिन के जो रोग होते हैं वो आजकल लड़कों के अंदर में पिता बनने की शक्ति कम होती जा रही है, स्पर्म्स काउंट होते, और मोटापे वालों के लिए तो बहुत बुरा हाल है, कोई दुराई नहीं है। तो आप लोगों को पहला बैठ के पेशाब करना चाहिए, तेज धार से नहीं करना चाहिए, स्लो स्लो रुक के करना चाहिए। दूसरा है, एक और बताता हूं, जब हमारे टेस्टिस होते हैं तो अगर आप खड़े होके करते हैं तो हमारे ब्लैडर के अंदर में यूरिन रह जाता है, तभी बहुत सारे लोग देखना अंडरवियर गीले पाए जाते हैं। लेकिन जब आप बैठ के पेशाब करते हैं तो आपका यूरिन पूरा निकल जाता है, तो इससे आपको फायदा रहता है कि आपके जलन खत्म हो जाती है। और एक और बात, आप लोगों को अपने इसको जलन को कम करना है, जलन को कम करना है। उसके लिए क्या करना है, रात को धनिया आप भिगोइए, उसको सुबह रात को जैसे 1 चम्मच धनिया लिया आपने, उसको बैठा और उसको उबाला, उबालने के बाद रात को छोड़ा, सुबह उस धनिया वाले पानी को पीजिए। जिनके पेशाब में ज्यादा जलन आती है, जिसको वजन कम करना है, वो लोग प्लीज प्लीज इसका यूज करें, धनिया। अब जिस लोगों को शुगर हो गया है तो वो लोग गुड़ ना डाले, बाकी लोग इसमें गुड़ डाल सकते हैं। तो ये बहुत फायदे वाली चीज मैंने आपको बताई है। पेशाब यूरिन पास करते समय कुछ नियम आप ये इंस्टेंट अपनाएं। और जिन लड़कों का धात गिर रहा है, जिन लोगों का वीर्य पास हो रहा है, जिनको नाइट फॉल ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनके शुक्राणु में प्रॉब्लम है और जिनके यूरिन में रुक 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 जलन बहुत ज्यादा हो रही, प्लीज इसको आजमा लीजिए। अल्लाह ताला आप देखना बहुत ठीक हो जाओगे जल्दी, 10 दिन के अंदर ही, नॉट मोर देन 10 डेज, और आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी मेरे भाई। करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर आपको बनना है बलवान तो आपको करना पड़ेगा ये काम। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत लाभकारी है, ठीक है। एक और बताता हूं, जिन लोगों को और यूरिन में और ज्यादा जलन होती है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, एक छोटा सा काम करना, आप लोगों को लेना है धनिया का पाउडर, फिर दोबारा से धनिया का पाउडर, और उसके अंदर में आप लोगों को मिलाना है अरंडी का तेल या नारियल का तेल, दोनों में से जो आपको उचित लगे, और इसको थोड़ा सा उबालिए और उसको पी जाइए सुबह या शाम के टाइम में कभी भी। आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। समझना पड़ेगा, अकल दौड़ानी पड़ेगी, तभी फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो नपुंसकता, लिंग की समस्याएं, पेशाब में जलन, खुजलाहट, ड्राइनेस, सब में फायदा है भाई। करोगे तो फायदा है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। तो यही थी, मेरे को आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। आप लोग पालन करेंगे और आप इसका फायदा उठाएंगे। और एक और चीज बात, पेशाब करते हुए, सोच करते हुए आप लोगों को एक काम क्या करना है, दांतों को भींच के बैठना है ऐसे। इसको बैठने से देखो, एक और चीज बात, टॉयलेट पास करने वालों को भी बता दूं, ये लोग कहते हैं बताते नहीं है। पॉटी कैसे करें, पॉटी करने का सबसे इजी तरीका, पॉटी करने का आसान तरीका समझ लीजिए। मुझे लड़के लोग मैसेज करते हैं, गुरुजी मेरे साथ ये हो रहा है, गुरुजी ये हो रहा है। अबे लल्लुओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम दिमाग के बीमार हो। तो बी हैप्पी, बी हेल्थी और बी अलर्ट। करना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा। मेरी एक बहन बोलती है, गुरुजी आपकी टैगलाइन बड़ी अच्छी लगी, करना पड़ेगा। देखो, करोगे तो फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा।
ठीक है ना। एंड आई रियली लव यू सो मच। आप लोगों का अप्रिशिएशन मुझे बहुत मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या? क्या आपको चाहिए समाधान? तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।